बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप स्क्रीन पर 10 एम्पेयर वाला चाइना का जो बैटरी चार्जर है उसका सर्किट देख रहे हैं और ये सिंगल मॉसफेट वाला सर्किट है। अब हमने इसको ठीक करना है, ये ख़राब है और इस हवाले से आज की ये वीडियो है। सबसे पहली बात कि हमेशा सर्किट को पूरी तवज्जो से देखें कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स जले हुए हैं, कौन से नहीं जले हुए हैं। ये आंखें भी हमारी सबसे बड़ी उस्ताद होती हैं, इब्तदा यहाँ से करनी चाहिए। अच्छा, इस सर्किट को जब हमने तवज्जो से देखा है और इसकी बैक साइड पर जो इसका फ्यूज़ है वो बारीक सी एक पीसीबी पर लाइन बनी होती है जो फ्यूज़ का काम करती है। ये 10 एम्पेयर चार्जर में इस तरह बना देते हैं कंपनी वाले। वो लाइन जो है जली हुई है, इसका मतलब है इसका सर्किट कहीं से शॉर्ट हुआ है जिस वजह से इसका फ्यूज़ जो है वो जल गया है। तो वहाँ पर हम एक बारीक सी तार लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये तार लगाने से ठीक नहीं हो जाएगा क्योंकि पीछे शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग की वजह से इसका फ्यूज़ जला है, ठीक है। अब जितने हम फ्यूज़ लगाएंगे वो जलते जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसका हम मॉसफेट जो है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसको अलहदा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सप्लाई देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना। हमने इसको 100 वाट का जो बल्ब होता है एलिमेंट वाला, उसके साथ हमने सीरीज़ में लगाना है। तो ये एहतियातन इसकी FET मैंने निकाल दी। अब इसके जो टाँके होते हैं ये बाज़ दफ़ा इसकी सोल्डरिंग आपस में शार्ट हो जाती है, तो ये भी एहतियात करना है कि इसकी सोल्डरिंग शार्ट ना हो। अब देखें जी, मैं इसका शू जो है वो सीरीज़ में लगाऊंगा, डायरेक्ट नहीं लगाना। हमारे पास 100 वाट का बल्ब लगा होता है। ये रिपेयरिंग करने वाले जितने मैकेनिक हैं उनके पास ये सीरीज़ का कनेक्शन ज़रूर होता है। अच्छा, सीरीज़ में हमने देखा है कि हमारा बल्ब जो है वो शो नहीं हुआ, मतलब वो रोशन नहीं हुआ। तो मीटर के साथ हम इसका जो 3843 जो IC होता है UC 3843, उसके साथ एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। ये देखें जी, ये खड़ा है कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर पर हम देखेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इस कैपेसिटर पर आपके 8 वोल्ट आ रहे हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो UC 3843 IC है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद कंपोनेंट्स जो रेजिस्टेंस होती हैं या पफ वगैरह होते हैं उनको चेक करना जो है वो लाजमी होता है। तो ये डिजिटल मीटर के साथ हम इसलिए देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट वोल्ट जो है ना वो हमें नज़र आते हैं। देखें जी, 8.19, तो तकरीबन 8 वोल्ट हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि IC सही काम कर रहा है। तो अब जो है हम इसके ये कैपेसिटर जो है उसको डिस्चार्ज करेंगे। हाँ, कैपेसिटर को हमेशा जब भी आप शू निकालते हैं डिस्चार्ज ज़रूर किया करें क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है वो जमा रहते हैं। ये एक LED है सुर्ख कलर का। ये स्पेशल मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि जब भी FET वाली जगह पर हमने सिग्नल चेक करने हों, पल्सेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो पहले हम LED यहाँ पर लगाते हैं। अगर LED झपकना शुरू हो जाए या स्पीड के साथ झपके तो हमें फिर रोशन नज़र आता है। उस सूरत में हम यहाँ पर FET लगाते हैं क्योंकि FET एक कीमती चीज़ है, बार बार हमारे FET जल न जाए। अब देखें जी, दोबारा हम इसे सीरीज़ पर ही लगाएंगे। सीरीज़ पर लगाया तो ये देखें जी, इसका ये रेड कलर का जो LED मैंने लगाया है वो बिल्कुल रोशन हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ। जब ये शार्ट हुआ है तो इसका FET जो है वो शार्ट हुआ है। शू निकाल दिया। अब इसके फिर जो कैपेसिटर है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, इसकी DC साइड जो है वो भी हमें चेक करनी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डबल डायोड वगैरह जो हैं वो शार्ट होते हैं या यहाँ पर 0.47 वाला जो 2 वाट का रेजिस्टेंस है वो शार्ट होता है या कैपेसिटर शार्ट होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखें कुछ भी मुमकिन है। एक नया पुर्जा हो, नई तार हो, वो भी ख़राब हो सकती है और आपके पास 10 तारें हों तो 10 की 10 भी ख़राब हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में खुला दिल रखना पड़ता है और हर चीज़ जो है उस पर आदमी को देखना पड़ता है कि वो चीज़ ठीक है भी या नहीं। इसके लिए मीटर का आप बार बार इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि एक मैं नया पुर्जा लाया हूँ, कंपोनेंट्स लाया हूँ तो बस वो बिल्कुल ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है। बाज़ दफ़ा नई चीज़ें भी ख़राब होती हैं, ठीक है जी। इसमें ये एक यहाँ पर डायोड लगा होता है, इसको भी चेक करना चाहिए। ये अक्सर शार्ट हो जाते हैं तो इसका डायोड भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
याद रखें, नया FET लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लिया करें, क्योंकि कोई कंपोनेंट अगर शार्ट होगा तो उसकी वजह से आपका नया FET जो आप लगा रहे हैं 20N60 वाला, क्योंकि ये कॉमन यही चलता है ना, तमाम चार्जर्स में 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर और 20N60 तो चल ही जाता है, तो वो हमारा दोबारा शार्ट ना हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी तवज्जो से मुकम्मल जांच पड़ताल करें, देखें जहाँ जहाँ आपको शक नज़र आता है किसी कंपोनेंट पर, उसको मीटर के साथ चेक करें, निकाल कर चेक करें, यानी आपको पूरी तसल्ली हो जानी चाहिए। आखिर में जाकर कहीं आपने ये FET जो होता है 20N60 जिसका मैंने नाम लिया है, वो आपने लगाना होता है। और हाँ, जब आप ये चाइना चार्जर बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंपोनेंट्स वो आपके पास स्टॉक होनी चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस, कौन कौन से ट्रांजिस्टर, कौन सा IC, कौन से FET, ये आपके पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए, तब जाकर आप चाइना चार्जर रिपेयरिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये FET जो है ये भी आजकल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यानी मुख्तलिफ आ गए हैं। यूज्ड वाले होते हैं, उसकी लेग्स जो हैं दोबारा लगाई जाती हैं, लगी होती हैं और बड़ी बड़ी सफाई से लगी होती हैं, जिसे आम आदमी पहचान भी नहीं सकता। लेकिन क्या करें, जो चीज़ भी मिल रही है मार्केट में और उनमें जो चीज़ हमें लगती है कि अच्छी मिल रही है, उसकी कंप्लेंट नहीं आ रही है, तो वही कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने FET हैं उनको तार में जमा किया हुआ है। ये क्यों तार के साथ बांधा हुआ है, इसमें भी कोई बात तो होगी ना। बहरहाल ये देखें जी, एक FET मैंने निकाल दिया है और इसको जो है हम अल्लाह का नाम लेकर लगाएंगे, और जिस तरह से हमने निकाला है उसी तरह से ही लगाना है। यानी गेट, ड्रेन, सोर्स, ये जो 3 इनकी लेग्स हैं उनको जिस तरह से पहले लगी होती हैं उसी तरह लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। ठीक है, उल्टा तो आप IC भी नहीं लगा सकते, ट्रांजिस्टर कोई है वो भी नहीं लगा सकते, डायोड है वो भी नहीं लगा सकते। तो इस तरह इसको भी आपने सही तरीके से लगाना है। और जब सोल्ड करते हैं तो ये एहतियात रहे कि ये कहीं आपस में मामूली सा भी टाँका शार्ट ना हो, क्योंकि अगर टाँका आपस में शार्ट होगा तो फिर इससे क्या होगा जी, आपका आगे जो IC लगा हुआ है UC 3843 वो भी चला जाएगा, ऑप्टो कपलर भी चला जाएगा, उससे हो सकता है आगे जो और पुर्जे हैं वो भी शार्ट हो जाएं। तो ये एक बड़ा ही तवज्जो तलब काम है और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, ये हमारे गाहक हजरात जो हैं वो बड़े जल्दी में होते हैं कि भाई हमने जाना है, बस अभी अभी बना दें, वो गाहक कहता रहे, लेकिन आपने पूरी तसल्ली के साथ आराम से काम करना है। अगर इसमें जल्दबाजी करेंगे तो जो कंपोनेंट्स जलते जाएंगे वो तो नुकसान आपका है। ठीक है जी, ये मैंने इसका FET लगा दिया है, फिर भी मैं देखता हूँ कि कहीं टाँका मामूली सा भी आपस में शार्ट ना हो। हमारे जितने पुराने असातिज़ा हैं वो काम तसल्ली से करते हैं। ठीक है, जल्दी में ये होता है कि कभी चीज़ बन जाती है और कभी ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है, तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, खुले दिल का ये काम है, जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी बात यह है कि इसमें काफ़ी तवज्जो जो है वो चाहिए होती है। आप अगर इस पर पूरी तवज्जो नहीं देंगे, इधर उधर देख कर काम करेंगे, तब भी इसमें चीज़ ठीक होने के बजाय ज़्यादा ख़राब होगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब आपको जो गाहक कहता है हाँ ये मैं स्विच लगा लूँ, ठीक है, फिर बात करते हैं। ये बिस्मिल्लाह करके हम इसका स्विच लगाते हैं और ये शू लगाएंगे, फिर सीरीज़ में डायरेक्ट नहीं लगाना है, याद रखें। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रेड लाइट ग्लो हो गई है। दोस्तों, चॉपर की सेकेंडरी जो साइड है वहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर हमें तकरीबन 14 वोल्ट मिलने चाहिए। इससे कुछ ज़्यादा, ये है 14.75, तो बिल्कुल वोल्टेज हमें आउट पर जो है वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। ठीक है,
लेकिन अभी भी जब तक हम इसको बैटरी पर नहीं लगाएंगे उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि ये शू मैंने निकाल दिया, फिर इसका कैपेसिटर भी डिस्चार्ज करना होगा। ये ज़रूरी है हर दफ़ा आप इसका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज करें। ये कैपेसिटर हम डिस्चार्ज करें, ठीक है जी। बड़ा 450 वोल्ट वाला कैपेसिटर जो है, इसमें ये करंट जमा रहता है। तो चार्जर हमारा ठीक हो गया जी। अब हम इसको वापस अपने कवर में फिट करेंगे और उसके बाद बैटरी पर भी चेक करेंगे कि ये बैटरी को का सेंस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इसमें आखिर में एक छोटा सा FET लगा होता है, 75 NF75 भी यहाँ पर लगता है। तो वो बैटरी का सेंस लेता है, वो मैंने मीटर से चेक किया था, इसका ठीक है।